हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 16 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 16 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? के सिवान। के सिवान का आपने बार बार नाम सुना होगा। के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। और के सिवान वॉन करमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ये इंटरनेशनल एकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, इसको याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो जब पसंद आए आपको तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को हर साल विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हर साल युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना होगा। 15 जुलाई को कौशल से संबंधित ही उसने भाषण दिया था। युवाओं में कौशल की जागृति करने के लिए, आईटी क्षेत्र में काम करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए, अपने खुद के बलबूते के आधार पर काम करने के लिए, न कि सरकार पर डिपेंड रहने के लिए, युवा कौशल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत विक्रम दुरईस्वामी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ था 2020 में। आपको याद होगा तो दोस्तों, संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, मेघालय में हुआ था। तो इसको याद रखना, हर साल होता है। अगला, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार को सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, ये मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर साल 29 जुलाई को दिया जाता है। इनकी जयंती आती है। इस पर अशोक कुमार हॉकी के बड़े खिलाड़ी हैं। इसको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सचिन अवस्थी को किया जाएगा। सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक, ये हरिद्वार उत्तराखंड में, वाराणसी यूपी में, यहाँ तक स्वच्छ गंगा अभियान किया था, जिसके कारण इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला, हाल ही में माइकल जेडनिक ने संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं। दोस्तों, बड़े ही फुटबॉल खिलाड़ी हैं माइकल जेडनिक। ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि माइकल जेडनिक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है। इसकी राजधानी कैनबरा इसकी राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की एक खास विशेषता याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वतमाला है, हिमालय की तरह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है। दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर के तट पर है। 1920 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से बोला जाता है उसे झूलता हुआ बगीचा कहा जाता है। पानी में बगीचे की संज्ञा दी जाती है ग्रेट बैरियर रीफ को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन किंग ने लिखी है। दोस्तों, ये पुस्तक, इस स्टीफन किंग ने 4 कहानियों का संग्रह किया और संग्रह करके ये पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक को याद रखना। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन किंग ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया? ब्रिटेन ने भी अब इस कंपनी को बैन कर दिया है। भारत ने चाइना के गुणसेट ऐप बैन कर दिए। उसके बाद अमेरिका को लगा कि ये हुआवे कंपनी सेंध कर रही है, अपने देश की डाटा अब चाइना को भेज रही है, तो 5G नेटवर्क वहाँ का जाल बिछा रही थी अमेरिका में। इसको बंद कर दिया अमेरिका की ट्रंप सरकार ने। उसी को देखते हुए ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है, जॉनसन
इन्होंने भी हुआवे कंपनी को बोल दिया कि आप 2027 तक अपना सामान उठा ले, हमें नहीं चाहिए 5G नेटवर्क। तो हुआवे कंपनी अब ब्रिटेन से भी वापस जा रही है, भारत से चली गई है, अमेरिका से चली गई है। मतलब चीन पर एक सोशल दबाव बनाया जा रहा है, नेटवर्किंग दबाव बनाया जा रहा है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश को मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल करने का निर्णय किया है? ऑस्ट्रेलिया को। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के बीच में हर साल होता है। केरल में मालाबार तट है वहाँ पर। अब उस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया भारत का एक मित्र राष्ट्र के रूप में उभर के आया है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया को इसलिए शामिल किया भारत ने, हिंद महासागर में चाइना से सुरक्षा करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने किया है। दोस्तों, CRPF का एक बड़ा कैंप है दिल्ली में, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है अभी। तो इसको याद रखना। इसे 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आएगा पक्का। इनमें से एग्जाम में एक नहीं लगभग क्वेश्चन आपको करंट GK के मिल जाएंगे, गारंटी के साथ वादा करता हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।